भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते भारी उथल-पुथल देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 कंपनियों का कुल मार्केट कैप 88,635 करोड़ रुपए से ज्यादा गिर गया। ये गिरावट निवेशकों के लिए एक चिंता का विषय है और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ भारतीय एयरटेल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस को। लेकिन इसी बीच सरकारी कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। आइए इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। पिछले हफ्ते देश की टॉप 10 कंपनियों की कुल बाजार कीमत घटकर 1.24 लाख करोड़ रुपए रह गई। इसमें से 7 कंपनियों को 88,635.28 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। आइए एक एक करके देखते हैं कि किन कंपनियों को कितना नुकसान झेलना पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभावित रही भारतीय एयरटेल। इस कंपनी का मार्केट कैप 30,506 करोड़ रुपए घट गया और अब ये 11.41 लाख करोड़ रुपए पर आ गई है। दूसरी सबसे बड़ी हार टीसीएस को झेलनी पड़ी। आईटी दिग्गज टीसीएस का मार्केट कैप 23,680 करोड़ रुपए कम होकर 10,82,658 करोड़ रुपए रह गया। तीसरे नंबर पर रही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुकेश अंबानी की कंपनी को 11,164 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इसका मार्केट कैप 20,438 करोड़ रुपए पर आ गया। चौथी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर रही, जिसका मार्केट कैप 12,253 करोड़ रुपए गिरकर 5,67,309 करोड़ रुपए पर आ गया। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 7,304 करोड़ रुपए घटकर 15,11,375 करोड़ रुपए पर रह गया। इन्फोसिस को 2,140 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और उसका मार्केट कैप 6,13,750 करोड़ रुपए पर आ गया। आईसीआईसी बैंक का मार्केट कैप 1,588 करोड़ रुपए कम होकर 9,59,540 करोड़ पर आ गया। इन 7 कंपनियों की गिरावट ने कुल मिलाकर बाजार में भारी दबाव बनाया। लेकिन इस गिरावट के बीच 3 कंपनियां चमकी भी। इनमें 2 सरकारी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। सबसे ज्यादा फायदा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी को हुआ। एलआईसी का मार्केट कैप 18,469 करोड़ रुपए बढ़कर 5,84,367 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। दूसरे नंबर पर रही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई है और उसका मार्केट कैप 17,492 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,82,401 करोड़ रुपए पर आ गया। तीसरी कंपनी थी बजाज फाइनेंस, जिसका मार्केट कैप 14,965 करोड़ रुपए बढ़कर 6.63 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। इन तीनों कंपनियों की मजबूती ने टॉप 10 की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं होने दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी नंबर 1 पर है। देखिए, पूरा बाजार लाल निशान पर रहा। बीएसई सेंसेक्स पिछले हफ्ते 722 अंक यानी 0.86% गिरकर बंद हुआ। निफ्टी इंडेक्स 229.8 अंक यानी 0.89% नीचे बंद हुआ। 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती के कारण बाजार बंद रहा, इसलिए हफ्ते में ट्रेडिंग के सिर्फ 4 दिन रहे। फिर भी ये गिरावट निवेशकों के मन में अनसर्टेनिटी पैदा कर गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक संकेत, महंगाई के आंकड़े और विदेशी निवेशकों की बिकवाली इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण है। देखिए, कुल मिलाकर ये हफ्ता साबित करता है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव कभी भी आ सकता है। प्राइवेट दिग्गज कंपनियां दबाव में रहीं, जबकि सरकारी कंपनियां मजबूत दिखी। निवेशकों के लिए ये सबक है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी रखें। सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में बैलेंस बनाएं। लंबे समय के निवेशक घबराएं नहीं, क्योंकि बाजार हमेशा रिकवर करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सतर्क रहें। अगले हफ्ते के आर्थिक आंकड़े और फेड रेट के फैसले पर नजर जरूर रखें। कुल मिलाकर देखें तो बाजार अनस्टेबल है, लेकिन समझदारी से लिए गए फैसले ही आपको सुरक्षित रखेंगे। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट लिख के जरूर बताइएगा।